करते ही हैं ऑन एंड ऑफ विदाउट एड्रेसिंग ये एनर्जी सेक्टर के जो प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान की मैशत कहीं आगे नहीं बढ़ सकती। आई थिंक दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। दिस इज एब्सोल्युटली द करेक्ट स्टेटमेंट। और दो बड़े इस वक्त जो चैलेंजेस है पाकिस्तान की इकोनॉमी को, एक तो एक्सटर्नल सेक्टर का जहाँ पे आपको गैर मुल्की कर्जों की अदायगियों के लिए आपके पास पैसा नहीं है, डोमेस्टिक लोन्स की अदायगी के लिए पैसा नहीं है, मुसलसल हुकूमत कर्जे ले रही है। और उसके साथ ही जो दूसरा बड़ा इशू बन गया है पाकिस्तान की इकोनॉमी का, वो एनर्जी सेक्टर है। अब कहा यह जाता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को डुबोने में अगर किसी सेक्टर का रोल होगा सबसे बड़ा तो वो एनर्जी सेक्टर होगा। यही वजह है कि हर हुकूमत जब जो भी इक़्तिदार में आई माजी में, उसकी पूरी कोशिश थी कि किसी न किसी तरीके से जो एनर्जी सेक्टर के मसाइल हैं उनको हल किया जाए, लेकिन अभी तक सही डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे। जब तक सही डायग्नोसिस इनका नहीं होगा तब तक सही पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं होगी। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये बॉयल डाउन करती हैं आगे दो चीज़ों के ऊपर, या एक अगर उसमें दो में से भी एक ले लें, वो है आपकी गवर्नेंस। इस शोबे की जो गवर्नेंस है वो इतनी बुरी है, तमाम जो शोबा है ऑलमोस्ट वो सेक्टर स्पेशलिस्ट की बजाय जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके हवाले किए गए, उनकी सेक्टर एक्सपर्टीज कोई नहीं है। अगर आप पिछले चंद माह की एग्जांपल ले लें, 3 फेडरल सेक्रेटरीज चेंज हुए हैं। पहले राशिद लंगड़ियाल थे सेक्रेटरी पार, उनको हटा के असद रहमान गिलानी साहब को सेक्रेटरी पार लगाया गया। फिर ये गवर्नमेंट आई, वो असद रहमान साहब चले गए, प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी राशिद लंगड़ियाल को फिर दोबारा वापस ले आया गया। तो कोई किसी जगह पे कोई एक्सपर्टीज, कोई सेक्टर स्पेशलिस्ट नहीं ला पा रहे। तो गवर्नेंस का इतना बड़ा ये चैलेंज बन चुका है। मैं कथा कलामी हो रही है। आपने शुरू में कहा कि सबसे बड़ा जो मसला है कि इस सेक्टर के अंदर हम अभी तक डायग्नोज नहीं कर सके, तशखीस नहीं कर सके कि रूट कॉज क्या है। लेकिन अगले ही लम्हे आपने रूट कॉज तो खुद ही बता दी कि ये जो इनकॉम्पिटेंसी है, जो नालायकी है हमारी, ये तो असल में तो रूट कॉज है। डायग्नोसिस अगर है तो उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है ना। गवर्नेंस अगर आप कहते, गवर्नेंस एक जनरल एक स्टेटमेंट दे देते हैं सेक्टर के गवर्नेंस की प्रॉब्लम। अगर इसकी आप हिस्ट्री में चले जाएं तो ये मसले इसके शुरू हो गए थे 1990s में। 1990s में हमने वर्ल्ड बैंक के लोन के तहत जो पावर सेक्टर था, जो पहले सिर्फ वापडा के अंदर जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज थी, उसको अपने ब्रेकअप कर दिया, वापडा को सेपरेट कर दिया, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को सेपरेट कर दिया, जनरेशन कंपनीज बन गई। इसके साथ फिर तजर्बे होते रहे, हुकूमत नई कर्जे लेती रही, उन कर्जों की नई शराइत होती थी, उसके ऊपर इंप्लीमेंट हो जाता था। अब तमाम जो शराइत आके रुक गई हैं कि अगर जो सेक्टर है वो खसारे में जा रहा है तो बिजली की कीमतों में इजाफा करते जाओ। ये नटशेल इस वक्त जो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप भी कोई भी कारोबार करते हैं, आपने एक दुकान है आपके पास, आप जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं तो आप मुनाफे पे बेचेंगे ना। ऐसा तो नहीं होगा कि आप महंगी चीज खरीद के आगे सस्ती बेचेंगे। तो इस वक्त जो एग्जैक्टली जो सिंपल वर्ड्स में प्रॉब्लम यही है कि बिजली हम बना रहे हैं, महंगी बिजली बना रहे हैं, या पुटरे करते हैं कि महंगी बिजली बन रही है और उसे सस्ता बेचते हैं, और जो उसके बीच में जो गैप आ रहा है वो फिर गवर्नमेंट को कौमी खजाने से करना पड़ता है। इतना सिंपल ये इशू नहीं है। आपके जो 200 यूनिट्स के या 300 यूनिट्स के जो कंज्यूमर्स हैं उनकी तो बिजली सब्सिडाइज्ड है, और वो जो सब्सिडाइज्ड बिजली भी है वो या तो दूसरे कंज्यूमर्स पे करें या हुकूमत उसकी सब्सिडी दे रही है। जो कमर्शियल कंज्यूमर है, जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर है, खास कैटेगरी से ऊपर उसकी कंजम्पशन है, आपका जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है वो जो बिजली की लागत है उससे ज्यादा वो पे कर रहे हैं। ना सिर्फ ये, अब जो सारिफीन है जो कर्जे लेके माजी में सर्कुलर डेट को रिटायर किया गया उसके ऊपर सूद भी अब सारिफीन दे रहे हैं, तो वो तो कीमत तो बहुत पीछे रह गई। असल मसला ये है कि जो एक बहुत बड़ा एक होल बन चुका है उसको बंद किए बगैर ऊपर से अब जितना भी पानी उसमें डालते जाएंगे वो पानी बहता जाएगा। 4-5 बड़े इश्यूज हैं सेक्टर के, वो हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम जाएंगे। आज हमने 2 एक्सपर्ट्स को रिक्वेस्ट किया कि वो इसके साथ इन इश्यूज को हमारे साथ डिस्कस करें। प्राइस चैलेंज बहुत बड़ा है कामरान। महाना बुनियादों पर बिजली की कीमत में इजाफा होता है, सेमाही बुनियादों पर इजाफा होता है, फिर एनुअल बेसिस के ऊपर इजाफा होता है। इसके बावजूद जो सर्कुलर डेट है वो कम नहीं हो पा रहा। 5,500 अरब रुपया सर्कुलर डेट है इस वक्त, जिसमें 2,900 अरब रुपया जो गैस सेक्टर का सर्कुलर डेट है, जिसमें पिछले 1 साल के अंदर 3 दफा उसकी कीमतों में इजाफा हुआ। बिजली के शोबे का जो सर्कुलर डेट है जिसमें हर महीने इंक्रीज हो रहा है ऑलमोस्ट, उसका तकरीबन 2,700 अरब रुपया। इन सारी चीजों के बावजूद अभी जो अगला माली साल का बजट आ रहा है उसके लिए फिर 1,234 अरब रुपए की सब्सिडी जो है वो डिमांड की है पावर डिवीजन में, जिसमें कुछ 625 अरब रुपया होगा जो इन्होंने सब्सिडीज देनी है मुख्तलिफ सेक्टर्स को, और बाकी को 600 अरब रुपया होगा जो सर्कुलर डेट के फ्लो को रोकने के लिए। अब उसके भी सब्सिडीज। फिर एक और इसका प्रॉब्लम है जिसका इनके पास सोल्यूशन नहीं है कि महंगी बिजली पैदा हो रही है। जो माजी में मुआहदे किए गए बिजली के चाइना के साथ किए गए, इवन के जो बाकी बिफोर इवन चाइना सीपेक से पहले भी जो एग्रीमेंट्स थे वो सस्ते नहीं थे। कुछ एक एफर्ट हुई थी पीटीआई के टाइम पे, उसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का भी रोल था। कुछ एग्रीमेंट्स उन्होंने जो थे वो रीनिगोशिएट किए, तो उसमें कहा जाता है कि 20 साल के अरसा में कुछ तकरीबन 750 अरब रुपए की सेविंग हुई, बट वो 20 साल का पीरियड है। जो बड़े एग्रीमेंट्स है जो
बड़ी रीपेमेंट्स हैं वो अब आपकी जो सीपैक की है और उसकी आ रही है। इसके साथ ही जो फाइनेंशियल सेक्टर की वायबिलिटी वो क्वेश्चनेबल है। एंड बॉटम पे फिर सारी चीज आ जाती है, जहां पे बॉटम पे रख लें, टॉप पे रख लें, वो गवर्नेंस के इशू हैं। जो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के, पावर जनरेशन कंपनीज के, उसमें ब्यूरोक्रेट्स बड़े हुए हैं या उसमें सियासतदानों की भरमार है। ये जो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं बोर्ड्स के ऊपर, उनकी फीस लेते हैं, और फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग जो हैं वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन और पावर जनरेशन कंपनीज के बोर्ड्स के ऊपर बैठे हुए हैं, पावर डिवीजन के लोग उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बोर्ड के ऊपर बैठे हुए हैं। उसके बावजूद अभी फिर पीछे इन्होंने मिलिट्री को इन्वॉल्व करने की इसमें कोशिश की, थेफ्ट अभी तक ये रोक नहीं पा रहे। अब जो सेक्टर की सूरत हाल कामरान यहाँ पे आ चुकी है कि इस वक्त जो पावर जनरेशन है और जो कैपेसिटी है आपकी पावर की, वो आपकी डिमांड से कहीं ज्यादा है। अगले साल का जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू चाहिए होगा सेक्टर से, को 3,400 अरब रुपए की पावर परचेज कॉस्ट उन्होंने एस्टिमेट की है। सिर्फ यही रिकवर करने के लिए 3400 अरब रुपया उसका जो कॉस्ट है, उसका तकरीबन 37 रुपए फी यूनिट जो है बिजली की कीमत होगी। इस वक्त एवरेज आपका जो टैरिफ हो 30 रुपए, तो इसका मतलब है आप फिर जुलाई में एक बड़ी रीबेसिंग की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो इसके साथ ही अब बिजली महंगी हो गई है, जो बंदा अफोर्ड कर सकता है, आप जैसा अमीर बंदा जो होता है या वो बंदा जिसको जो प्राइम मिनिस्टर से बड़े रिवॉर्ड्स भी लेता है, उसका वो अफोर्डेबिलिटी तो उसकी बढ़ गई है ना, वो अपने घर पे सोलर पैनल लगा, या आपने जो डायरेक्ट आपने जो कुंडा डाला हुआ है या डायरेक्ट कुंडा, तो वो भी कर सकते उसके भी इसके अंदर इश्यूज आ जाते हैं। तो ये जो एक्सपेंशन, इसकी एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी और फिर एक्सपेंशन जो थी वो अनरेगुलेटेड थी, इंटीग्रेटेड एक्सपेंशन। और फिर जो आइडियल कैपेसिटी वाला मामला है कि जो भी हमने मुआहदे किए थे कि हम बिजली खरीदें या ना खरीदें, तो वो हमने उन कंपनीज को पेमेंट करनी है। तो उस मद में भी 2500 अरब रुपए सिर्फ आइडियल कैपेसिटी की मद में हमने इन कंपनीज को देने हैं। तकरीबन ऑन एन एवरेज 17 रुपए फी यूनिट तो इस साल आइडियल कैपेसिटी में गया। जो आप बिजली की कीमत दे रहे हैं उसमें 17 रुपए फी यूनिट आइडियल कैपेसिटी पेमेंट है। अब जो आप सोलर, ये बात मुझे समझ नहीं आती, देखे ना कि हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते कि हमारे पास कैपेसिटी है बिजली पैदा करने की, और आमतौर पर होता ही है कि ये आइडियल कैपेसिटी प्लांट चलेगा या नहीं चलेगा, हमने तो पैसे सारे उनको देने हैं, तो क्यों नहीं फुल कैपेसिटी पे चला के थोड़ी सस्ती बिजली इंडस्ट्री को दे दें आप, ताकि आपकी मैशती ग्रो करे। देखिए ये इस तरह का इनोवेटिव आइडिया नहीं हो सकता? कैन बी। अब उसमें मसला ये होता है कि इसमें एक प्रपोजल केयर टेकर गवर्नमेंट पे ये भी आया था, बेसिकली जो गौहर एजाज थे इंडस्ट्री के जो मिनिस्टर थे, उनकी तरफ से था कि एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या एक पावर प्लांट हमें दे, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तो नहीं, उनका एक पावर प्लांट हमें दे दें, हम उससे अपनी जो है वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेंगे। मसला ये होता है कि नेशनल ग्रिड में जितनी ज्यादा बिजली डालते हैं, चूंकि चोरी पे कमी नहीं हो पा रही, आपकी थेफ्ट होती है, बिलों की रिकवरी पूरी नहीं है, तो उतने ही लॉसेज बढ़ती है। तो ये क्या करते हैं, ये जानबूझ के लोड शेडिंग करते हैं, आइडियल कैपेसिटी पेमेंट उधर कर देते हैं और इधर लोड शेडिंग जानबूझ के कर रहे होते हैं, ताकि जितने कम बिजली की कंजम्पशन होगी उतना ही इनका जो नुकसान है वो कम होगा। पावर डिवीजन के लोग उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बोर्ड के ऊपर बैठे हैं, उसके बावजूद अभी फिर पीछे इन्होंने मिलिट्री को इन्वॉल्व करने की इसमें कोशिश की, थेफ्ट अभी तक ये रोक नहीं पा रहे। अब जो सेक्टर की सूरत हाल कामरान यहाँ पे आ चुकी है कि इस वक्त जो पावर जनरेशन है और जो कैपेसिटी है आपकी पावर की, वो आपकी डिमांड से कहीं ज्यादा है। अगले साल का जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू चाहिए होगा सेक्टर से, को 3,400 अरब रुपए की पावर परचेज कॉस्ट उन्होंने एस्टिमेट की है। सिर्फ यही रिकवर करने के लिए 3400 अरब रुपया उसका जो कॉस्ट है, उसका तकरीबन 37 रुपए फी यूनिट जो है बिजली की कीमत होगी। इस वक्त एवरेज आपका जो टैरिफ हो 30 रुपए, तो इसका मतलब है आप फिर जुलाई में एक बड़ी रीबेसिंग की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो इसके साथ ही अब बिजली महंगी हो गई है, जो बंदा अफोर्ड कर सकता है, आप जैसा अमीर बंदा जो होता है या वो बंदा जिसको जो प्राइम मिनिस्टर से बड़े रिवॉर्ड्स भी लेता है, उसका वो अफोर्डेबिलिटी तो उसकी बढ़ गई है ना, वो अपने घर पे सोलर पैनल लगा, या आपने जो डायरेक्ट आपने जो कुंडा डाला हुआ है या डायरेक्ट कुंडा, तो वो भी कर सकते उसके भी इसके अंदर इश्यूज आ जाते हैं। तो ये जो एक्सपेंशन, इसकी एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी और फिर एक्सपेंशन जो थी वो अनरेगुलेटेड थी, इंटीग्रेटेड एक्सपेंशन। और फिर जो आइडियल कैपेसिटी वाला मामला है कि जो भी हमने मुआहदे किए थे कि हम बिजली खरीदें या ना खरीदें, तो वो हमने उन कंपनीज को पेमेंट करनी है। तो उस मद में भी 2500 अरब रुपए सिर्फ आइडियल कैपेसिटी की मद में हमने इन कंपनीज को देने हैं। तकरीबन ऑन एन एवरेज 17 रुपए फी यूनिट तो इस साल आइडियल कैपेसिटी में गया। जो आप बिजली की कीमत दे रहे हैं उसमें 17 रुपए फी यूनिट आइडियल कैपेसिटी पेमेंट है। अब जो आप सोलर, ये बात मुझे समझ नहीं आती, देखे ना कि हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते कि हमारे पास कैपेसिटी है बिजली पैदा करने की, और आमतौर पर होता ही है कि ये आइडियल कैपेसिटी प्लांट चलेगा या नहीं चलेगा, हमने तो पैसे सारे उनको देने हैं, तो क्यों नहीं फुल कैपेसिटी पे चला के
थोड़ी सस्ती बिजली इंडस्ट्री को दे दें आप, ताकि आपकी मैशत ही ग्रो करे। देखिए, ये इस तरह का इनोवेटिव आइडिया नहीं हो सकता? कैन भी। अब उसमें मसला ये होता है कि इसमें एक प्रपोजल केयर टेकर गवर्नमेंट पे ये भी आया था, बेसिकली जो गौहर एजाज थे इंडस्ट्री के जो मिनिस्टर थे, उनकी तरफ से था कि एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या एक पावर प्लांट हमें दे, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तो नहीं, उनका एक पावर प्लांट हमें दे दें, हम उससे अपनी जो है वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेंगे। मसला ये होता है कि नेशनल ग्रिड में जितनी ज्यादा बिजली डालते हैं, चूंकि चोरी पे कमी नहीं हो पा रही, आपकी थेफ्ट होती है, बिलों की रिकवरी पूरी नहीं है, तो उतने ही लॉसेस बढ़ते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जानबूझ के लोड शेडिंग करते हैं, आइडल कैपेसिटी पेमेंट उधर कर देते हैं और इधर लोड शेडिंग जानबूझ के कर रहे होते हैं, ताकि जितने कम बिजली की कंजम्पशन होगी उतना ही इनका जो नुकसान है वो कम होगा।